पासवर्ड। तो ये हम सीखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे डीजी खाता ऐप किस तरह से बनाई जाती है, मतलब लोगों का क्रेडिट और इस तरह का हिसाब रखने के लिए। तो ये मैं PDF आपको शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना है। कौन सा टेबल बनाना है, तो हम उसका नाम रखेंगे अपने टेबल का कस्टमर के नाम से। तो यहाँ से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लॉन्च कर लिया है, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जैसे लॉन्च होगा तो ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कर दिया है। यहाँ से हमने ओपन कर लिया है, और यहाँ से हम चले गए हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, एक्सेस फाइल्स के अंदर चले गए, और यहाँ जाने के बाद हम चले गए हैं जो हमारा फोल्डर है ASN के नाम से उसमें, और यहाँ पे जाके हमने इसका नाम रख दिया क्लास फॉर DG खाता ऐप। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना दिया, क्रिएट कर दिया इसको। ठीक है, उसके बाद इसको ऐप को बनाने का तरीका देखिए, पहले एक टेबल बनाएंगे इसमें कस्टमर के नाम से टेबल, उसका नाम रखेंगे कस्टमर्स, और उसमें कस्टमर ID, कस्टमर नेम, फोन नंबर, एड्रेस और ज्वाइन डेट की फील्ड्स रखेंगे, उनके टाइप्स ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से चले गए सेव, तो इसका नाम हमने रख दिया कस्टमर्स। ठीक है, तो बिल्कुल स्पेलिंग वगैरह देख ले, बिल्कुल सेव रखी, मैंने ओके कर दिया इसको यहाँ पे, और यहाँ से क्लिक करके मैं डिजाइन व्यू में चला गया, और यहाँ जाके मैंने पहली फील्ड का नाम रखना है कस्टमर ID। तो मैं यहीं पे ही कॉपी लेता जा रहा हूँ इसकी, ताकि फील्ड्स के नाम में थोड़ा सा फर्क ना आए और मुझे लिखना भी ना पड़े। तो मैं कस्टमर नेम ID के बाद और अगली फील्ड का नाम रखना है फ़ोन नंबर, और अगली फील्ड का नाम रखना है एड्रेस, और अगली फील्ड का नाम रखना है ज्वाइन डेट। आप कोई भी अगर सवाल करना हो तो बीच में इंटरप्ट कर लीजिएगा अपना माइक्रोफोन खोल के, ताकि मुझे पता चल जाए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो पहले वाले का नाम प्राइमरी की भी रखनी है, प्राइमरी की भी अप्लाई है, ऑटो नंबर भी अप्लाई है। ठीक है, उसके बाद दूसरे का शॉर्ट टेक्स्ट ही है, तीसरे का भी शॉर्ट टेक्स्ट ही है, और चौथे के एड्रेस में शॉर्ट टेक्स्ट ही है, और जो ज्वाइन डेट है उसका टाइप रखेंगे डेट टाइम। तो ये यहाँ पे हो गया, और इस तरह से हमारे टेबल क्रिएट हो गया। अब सेव कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगला टेबल बनाना है हमें ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो कि ट्रांजेक्शन का टेबल का नाम क्या रखेंगे, ट्रांजेक्शन्स ही रखेंगे। तो यहाँ से मैंने टेबल का नाम लिया है, क्रिएट किया है, टेबल किया है, यहाँ से इसको मैंने सेव किया है और उसका नाम रख दिया ट्रांजेक्शन्स। यहाँ से चला गया मैं उसके डिजाइन व्यू के अंदर, और यहाँ पर मुझे एक फील्ड पहले मिल गई थी, इसको मैंने डिलीट कर दिया, कस्टमर ID आ गया। तो पहले वाली फील्ड का नाम रखना है ट्रांजेक्शन ID, जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखेगी कि कितने ट्रांजेक्शन हुई है। दूसरे का नाम कस्टमर ID, और तीसरे का नाम रखना है ट्रांजेक्शन टाइप, और यहाँ पर लेंगे हम इस तरह से, और फिर अमाउंट, और फिर लेंगे यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन डेट, फील्ड का नाम लेंगे, और कंट्रोल V करके पास कर रहा हूँ, और रीमार्क्स कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया। अब उसके अंदर इसकी टाइप रखनी है ऑटो की प्राइमरी नंबर जो है इस पे रखना है। तो यहाँ पर आ गए ऑटो नंबर और प्राइमरी की इसका नाम रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद हमने नेक्स्ट पर जो है देखा है कि कस्टमर ID फॉरेन की है, कस्टमर्स के टेबल से, जहाँ पर से हमें उसका कस्टमर का नाम लेना है, लाजमी बात है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, लुकअप विजार्ड करके भी बना सकते हैं, और रिलेशनशिप में जाके भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। पर मैं यहाँ पे बेहतर समझता हूँ कि हम लुकअप विजार्ड करके लेते हैं, तो रिलेशन खुद ही बन जाएगा वहाँ पे। तो आई विल टाइप इन वैल्यू, और यहाँ से हम चले जाएंगे कस्टमर के टेबल पे, कस्टमर के टेबल पे चले गए, कस्टमर नेम की फील्ड यहाँ से हमने ऐड कर दी, ID और बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, एंड देन इसको क्लिक कर देंगे, यस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आ जाएगा। ट्रांजेक्शन टाइप में शॉर्ट टेक्स्ट ही रखेंगे, और यहाँ पे या तो क्रेडिट या डेबिट होगा। तो मेरा मशवरा ये है कि यहाँ पे इस पे ट्रांजेक्शन टाइप में या तो क्रेडिट की एंट्री लेनी है, डेबिट की लेनी है। तो इसको भी हम इस तरह से कर लेते हैं कि यहाँ क्लिक करके लुकअप विजार्ड कर लेते हैं। आई विल टाइप इन वैल्यू में क्रेडिट का C कैपिटल कर देते हैं क्रेडिट, और डेबिट का D कैपिटल कर देते हैं डेबिट। ठीक है, तो इस तरह से करके नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट फ्रेश कर देते हैं। तो ये यहाँ पे इस तरह से चल जाएगा। उसके बाद अमाउंट में करेंसी सेट करना है, तो अमाउंट यहाँ पे लिया हुआ है हमने, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके C दबाएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके ट्रांजेक्शन डेट के ऊपर डेट टाइम रखेंगे, डेट टाइम, और रिमार्क्स के ऊपर हम रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। तो ये सेव कर देंगे। ट्रांजेक्शन टेबल भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलते हैं अगले टेबल के ऊपर, जो है हमारा बैलेंस का टेबल, ऑप्शनल फॉर एडवांस यूजर्स। अच्छा, ये मेरा बैलेंस समरी इसका नाम रखेंगे टेबल का नाम, और यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट करेंगे टेबल, और इसको सेव करेंगे, इसका नाम रखेंगे बैलेंस, टेबल का नाम फील्ड्स को डिफाइन करेंगे। इसका माइक्रोफोन खुला हुआ है, नाज़िर मैं आपका माइक्रोफोन ऑफ कर रहा हूँ, जब आपको कोई सवाल पूछना हो तो इसको ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, तो म्यूट कर देता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे क्लिक करके हम आ गए यहाँ पर। अब इसमें कस्टमर ID पहली फील्ड का नाम रखेंगे, तो पहली फील्ड का नाम कस्टमर ID रखना है, सिलेक्ट किया, कॉपी किया मैंने नाम यहाँ से। ये PDF आपको भी भेजूंगा ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। और इस तरह से टोटल क्रेडिट इसका नाम रखेंगे आप यहाँ पे क्लिक करके, और टोटल डेबिट इसका नाम रखेंगे आप यहाँ से इस फील्ड का, और अगली का रखेंगे बैलेंस, तो कॉपी एंड यहाँ पे जाके इसका नाम रखेंगे ये। ठीक है, उसके बाद अब इनकी टाइप को ऐसे डिफाइन करना है, नंबर प्राइमरी की, करेंसी करेंसी करेंसी।
तो नंबर, ऑटो नंबर, और इस पर प्राइमरी की तो ऑलरेडी अप्लाई है। और इसकी टाइप को हमें क्या रखना है, शॉर्ट के भी इसको रखना है करेंसी, और इसकी भी करेंसी, और इसकी भी करेंसी। सेव कर दें, टेबल का कंप्लीट हो गया हमारा काम। अब रिलेशनशिप डिफाइन करने हैं, तो कैसे करेंगे रिलेशनशिप डिफाइन? डेटाबेस में जाएंगे, रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे। दो रिलेशनशिप तो पहले ही बने हुए हैं जो हमने लुकअप के जरिए बना लिए थे। एक ट्रांजेक्शन के टेबल के ऊपर रिलेशनशिप बना हुआ है, और दूसरा रिलेशनशिप बना हुआ है आपका कस्टमर के टेबल के साथ। ठीक है, तो इसको कैसे करना है अभी हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने थोड़ा बड़ा कर लिया इसको, और यहाँ पर आ जाए तो देखिए कह रहा है गो टू रिलेशनशिप में जाएं। कस्टमर और ट्रांजेक्शन के दरमियान में बैलेंस इफ इंक्लूडेड है तो रिलेशन है, तो ये तो ऑलरेडी रिलेशन हमारा बना हुआ है, देखें कस्टमर और ट्रैवल के दरमियान में। ओके, अब इसको कहना है यहाँ पे क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्ट कस्टमर आईडी टू कस्टमर ट्रांजैक्शन टेबल। वो ऑलरेडी हमने बना लिया है, वो ये ट्रांजैक्शन हमने जो लुकअप विजार्ड किया था वो बन गया हमारा रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आ जाए इनफोर्स रिलेशन इंटीग्रिटी। अच्छा, अब ये कहाँ होगा, इसके बैलेंस रिलेशन पर डबल क्लिक करें, यहाँ पे चेक लगा दें, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, सेव द रिलेशनशिप, बन गया। अब बनाएंगे हम फॉर्म। तो फॉर्म कैसे बनाएंगे, इसको हम क्लिक क्लोज कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं रिलेशनशिप वाले ऑप्शन को। तो कह रहा है कि फॉर्म विल अलाउ यूजर्स टू ऐड न्यू डेटा। तो सबसे पहले फॉर्म क्रिएट फॉर्म विजिट करना है, कस्टमर का डेटा लेना है, यानी कि कस्टमर का फॉर्म बनाना है सिंपल अल्फाज में। तो फॉर्म विजिट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कस्टमर के टेबल को, और यहाँ से क्लिक करके ऐड करा देंगे। इसमें हमें आईडी की फील्ड नहीं चाहिए, तो इसको वापस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, यहाँ से कहेंगे न्यू कस्टमर। अब इसने जो रखा है कस्टमर का नाम कस्टमर फॉर्म रखा है, तो हम यही रख लेते हैं ताकि आगे कोई कोड वगैरह करने में हमें फिर दिक्कत ना हो। तो फिनिश कर देते हैं। ये देखिए कस्टमर का फॉर्म इसमें ऐड हो गया। अब हम यहाँ पे कस्टमर को ऐड करा सकते हैं। चले मैं एक कस्टमर ऐड करा देता हूँ, राशिद, और फोन नंबर डाल देते हैं इनका। और यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट हम लिख देते हैं सपोज टू बी ये वाली। तो यहाँ से सेव कर देते हैं, और एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं इसके अंदर। और ज्वाइनिंग डेट भी डाल देते हैं। ठीक है, एक और कस्टमर ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे उनका नाम लिख लेते हैं जहां से, और एड्रेस लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 3125। ठीक है, तो ये तीन कस्टमर हमने इसमें ऐड कर दिया। तो ये कस्टमर हमारा ऐड हो रहा है इसके अंदर। आगे चलते हैं, ट्रांजेक्शन का फॉर्म बनाना है। रिपीट द स्टेप ऑफ सिलेक्टिंग फील्ड्स एंड सेव द फॉर्म ट्रांजेक्शन फॉर्म। कैसे बनेगा ट्रांजेक्शन फॉर्म, क्रिएट करेंगे, फॉर्म विजार्ड पे जाएंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे ट्रांजेक्शंस के टेबल को, और यहाँ से ऐड करा देंगे इसको। अब ट्रांजेक्शन आईडी और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, तो उसको नेक्स्ट करके वापस कर देंगे। कस्टमर आईडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ट्रांजेक्शन कस्टमर करेगा। ठीक है, और कौन आया इसमें, ज्वाइन, देर कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कस्टमर के, चले सारी फील्ड्स ले लें, बाद में फिर डिसाइड करेंगे कौन सा है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे चले गए, क्या हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया नेक्स्ट, कॉलमर नेक्स्ट, और यहाँ पे इसका नाम रखना है हमें ट्रांजेक्शन फॉर्म। तो ट्रांजेक्शन फॉर्म रख दिया हमने इसका नाम। तो यहाँ पे हमने इसका ट्रांजेक्शन फॉर्म नाम लिख दिया, फिनिश कर देते हैं। अब ये कह रहा है कि फॉर्म डॉट नहीं आएगा इसके अंदर, फिनिश कर दिया हमने यहाँ पे। तो ट्रांजेक्शन का फॉर्म बन गया। अब कैसे ट्रांजेक्शन होगी, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जिसका नाम है राशिद, और उसको मैंने उधार दिए। तो जब मैंने उधार दिए तो उसके अकाउंट को मैंने कर दिया डेबिट। और कितने उधार दिए, मैंने उसको 5,000 रुपये उधार दिए हैं। तो ट्रांजेक्शन डेट क्या रखनी है भाई, किस तारीख को दिया मैंने उसको, 5,000 दिए, सॉरी 5,000। और किस तारीख को दिए हैं, तो यहाँ क्लिक करके आज की डेट में दिए हैं। और रिमार्क्स किस लिए दिए भाई, मतलब कोई डिटेल्स वगैरह डालनी है। सपोज टू बी ये मैंने उसको जो 5,000 दिए हैं किस काम के लिए दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई ये रिटर्न आफ्टर 5 days। ठीक है, ये इसका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। अगली ट्रांजेक्शन मैंने करी किसके नाम पे, राशिद के नाम पे। इसने फिर मेरे से पैसे ले लिए, तो इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया मैंने। और अब इसके मैंने 6,000 रुपये फिर उधार दे दिए। तो इसकी तरफ मेरे 6,000 रुपये उधार हो गए, और आज ही की तारीख में नहीं बल्कि मैंने ऐसा किया कि 22 तारीख को उसको फिर उधार दे दिए, रिटर्न आफ्टर 6 days। ठीक है, तो ये मैंने इसकी तरफ उधार कर दिया। अब इस तरह जिसकी तरफ भी हमारे पैसे होंगे, हम उसको यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से सिलेक्ट करेंगे नाम उसका, और उसके अकाउंट को डेबिट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसको मैंने 4,000 रुपये दे दिए, और इस पर क्लिक करके मैंने कहा कि भाई ये किस तारीख को दिए, ये हमने इसको दिए 23 तारीख को।
और इसने कहा भाई कुछ सामान के लिए लिया, जैसे मेडिसिन, फॉर मेडिसिन दिए, तो मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अब इस तरह से देखिए 4 ट्रांजेक्शन कर दी हमने इस तरह से। सिमिलरली अगर जब हमें पैसे मिलेंगे तो हम यहाँ से दोबारा करेंगे न्यू एंट्री, और फिर सेलेक्ट करेंगे राशिद को, और फिर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से उसके अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। तो उसने हमें रिटर्न किए पैसे, सपोज टू बी उसने 3000 रुपये रिटर्न किए, तो 3000 की एंट्री करेंगे और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में जाएंगे। किस तारीख को दिए उसने? 21 तारीख को वापस दिए, तो हम यहाँ लिख देंगे कैश रिसीव। ठीक है, तो इस तरह से उसके अकाउंट को हमने क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से एंट्रीज होगी। अब सलोनी ने अगर हमें पैसे वापस दिए हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सलोनी पे, और उसने हमें रिटर्न किया है, क्रेडिट किया है, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। उसने पैसे दिए हमें सपोज टू बी 2000 रुपये, तो उसने किस तारीख को दिए वो डेट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे जो भी डेट, कैश रिसीव एट होटल। ठीक है, तो उसने होटल पे मुझे पैसे दिए, तो सेव कर दिया। तो ये सारी ट्रांजेक्शन जारी है कहाँ पे, ट्रांजेक्शन के टेबल पे। हर किसी का अकाउंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। इसी तरह से बैंक्स के अंदर जो आपके अकाउंट खुलते हैं वो भी इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट हो रहे होते हैं। और ये आप एक ऐप बना के किसी का भी उधार या उसका लेने देने का हिसाब इजीली स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ जाता है फिर मेन डैशबोर्ड बनाना है। इसका ऑप्शनल है लेकिन बना ले, ताकि तीनों चीजें आपके पास, क्रिएट एक ब्लैंक फॉर्म करेंगे, यूज इट क्रिएट ब्लैंक फॉर्म, और ऐड बटन करेंगे टू ओपन कस्टमर फॉर्म, ट्रांजेक्शन फॉर्म, और सेव कर देंगे मेन डैशबोर्ड के नाम से। तो बड़े आसान से बनेगा ये। तो एक ब्लैंक फॉर्म लेके उसके ऊपर बटन ऐड करना है, ओपन कस्टमर फॉर्म एंड ट्रांजेक्शन फॉर्म। तो कैसे करना है, इसके लिए हमारे पास देखिए मैंने आपको समझाया था, मोर ऑप्शंस में जाके हमारे पास ऑप्शन है, जैसे कि नेविगेशन बना लें, बहुत आसान रहेगा। तो नेविगेशन में हम टॉप वाला बनाते हैं, नेविगेशन ये वाला बना लिया, और इसके ऊपर हमने ऐड करा दिया अपना कस्टमर वाला फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे ऐड करा दिया हमने ट्रांजेक्शन, होता है कि दोनों एक ही साइड पे आ जाए। और इस पे यहाँ पे लिख दिया हमने सपोज टू बी डैशबोर्ड। तो यहाँ पे इसके नेविगेशन पे मैंने लिख दिया यहाँ पे डैशबोर्ड। ठीक है, यानी कि मैन बोर्ड हो गया हमारा, डैशबोर्ड हो गया, जहाँ से एक्सेस किया जाएगा। और सेव कर दिया इस फॉर्म को। मेन क्या नाम है उसका, नाम इसका मेन डैशबोर्ड। तो इसका फॉर्म का नाम हम रख लेते हैं मेन डैशबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि अब हमें अलग अलग फॉर्म खोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेन डैशबोर्ड से हम दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, नया कस्टमर और ट्रांजेक्शन। कस्टमर को यहाँ पे ऐड करेंगे, ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड करेंगे। बस इसमें आपने थोड़ा सा ये काम करना है, अब इसकी स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आप खुद करेंगे। जैसे इसको लेआउट में ले जाएं, इसका फॉन्ट साइज वगैरह बड़ा कर लें, इसमें डिजाइन व्यू में ले जाएं, इसका कमांड बटन ऐड करा लें यहाँ से, ऐड न्यू सेव वगैरह के, और ऊपर लिख दें ऐड न्यू कस्टमर वगैरह। तो एक एप्लीकेशन का लुक आप इसको भी ट्रांजेक्शन को देंगे, और यहाँ तक इसको कर लें कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक का काम क्रिएट कर लें, फिर ये क्यूरीज वाला सेक्शन आगे करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये कंप्लीट ऐप हमारी हो जाएगी। मैं इसकी वीडियो आपको भेज रहा हूँ अपलोड करके, आप यहाँ तक का काम कर लें, टेबल बना लें, उनकी फील्ड सेट कर लें, मेन डैशबोर्ड बना लें, इनके बटन्स वगैरह, इनके स्टाइल को अच्छी तरह सेट कर लें, ताकि ये हमारी ऐप कंप्लीट हो सके। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन